इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं और आज क्लास पार्ट 9 की चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 8 तक पार्ट की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर आज की डेट तक जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित करवाए गए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिससे कि आपको पता चल सके कि 2025 में आरपीएससी के प्रश्नों का लेवल है वो कैसा होता है। और हर वीडियो के मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर की चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम। इसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 17 मई 2025 को आयोजित किया गया था। तो मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं वो मैं आपको आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है पलाना, कपूरडी, मेड़ता रोड, या फिर कपूरडी, सानू, पलाना, या फिर पलाना, मेड़ता रोड, सानू, या फिर मेड़ता रोड, अगूचा, पलाना। तो राजस्थान में लिग्नाइट के जो भंडार है वो आपके पलाना, कपूरडी और मेड़ता रोड पर स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है, यानी कि डिस्टिलरी है वो कौन से चीनी मिल में है। आपके पास ऑप्शन है दी मेवाड़ शुगर मिल में, दी केसराय पाटन शुगर मिल में, उदयपुर शुगर मिल में, गंगानगर शुगर मिल में। तो चीनी मिल जिसमें डिस्टिलरी है वो है आपका गंगानगर शुगर मिल। गंगानगर शुगर मिल में आपके डिस्टिलरी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है। आपके पास ऑप्शन है RSLDC, रिको, DOIT, RTDC। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा RSLDC एजेंसी है जो कि राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साइड, एक साइड खनिज है दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले दे रखा है आपका रॉक फॉस्फेट, फिर दे रखा है एस्बेस्टोस, फिर दे रखा है अब्रक और उसके बाद दे रखा है जिप्सम। तो सबसे पहले रॉक फॉस्फेट में आपका हो जाएगा अडुका अडवाणी, इसके बाद एस्बेस्टोस में आपका हो जाएगा खेरवाड़ा, अब्रक में आपका हो जाएगा नाथ किनेरी और जिप्सम में आपका हो जाएगा जामसर, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में राजस्थान के उदयपुर शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है सुधारों का वर्ष, परिवर्तन का वर्ष, उन्नति का वर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है सुधारों का वर्ष, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी जिसमें आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है कि सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। दूसरा है केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कथन आपका सत्य है कि सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह है वो आपके 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और आपके सामने पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर
चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं। दूसरा है, उन्हें खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कथन फर्स्ट सत्य है कि काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, उनके नाम क्या था? मेघावती सुकर्णो पुत्री, जोको विडोडो, प्रबोवो सुबियांटो, सुशीलो बम्बाग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस, जो कि भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पंकज जैन, सुभाष राणा, हर्ष चौधरी, नीरज चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के खिलाड़ी हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये संबंधित है वर्षा जल संचयन से, स्मारकों के संरक्षण से, विद्यालय और महाविद्यालयों के लिए क्राउड फंडिंग से, गांवों के विकास से। तो राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये आपके वर्षा जल संचयन से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है? 5000, 7000, 8000, 9000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही विकल्प है वो आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे। यानी कि जो मूल संविधान है उसमें ये बताया जा रहा है कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 1,45,000 शब्द थे। दूसरा दे रखा है, संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई है, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 13 सत्र और 169 दिन बैठक की है। ये गलत है। ए आपका सही है। जब ए सही है यानी कि केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई दीर्घकालीन सहकारी कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके सामने 2 कथन दे रखे, इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है, दीर्घकालीन कृषि ऋणों को समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें कथन आपका सिर्फ और सिर्फ ए सत्य है, यानी कि दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केवल कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको यह बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला दे रखा है, 51 क ग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, एकदम सही है। 51 क ग में देखा जाए तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी सही है। 51 क 6 में दे रखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये गलत है। 51 क ज में दे रखा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से
दूर रहे, यानी कि हिंसा से दूर रहे, यानी कि ये सही है। इसका मतलब सी है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी नागरिक को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कथन गलत है। दूसरा दे रखा है, अनुच्छेद 28 फर्स्ट के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये सही है, यानी कि केवल कथन बी सही है, केवल कथन बी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सूची राज्य की है और दूसरी साइड विधानसभा की सदस्य संख्या है। आपको यहाँ पर बताना है कि सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो गुजरात में आप देख सकते हैं, गुजरात की दे रखी है यहाँ पर 182 सही हो जाएगी। केरल की बात करें तो केरल की हो जाएगी 140, तेलंगाना की बात करें तो 119, पंजाब की बात करें तो 117, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श द्वारा की जानी चाहिए? इंद्रजीत गुप्त समिति, तारकुंडे समिति, शादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सिफारिश की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श द्वारा की जानी चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अरित न होते हुए या निरस्त किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर सशक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 104। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अरित न होते हुए या निरस्त किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर शासस्ती का प्रावधान है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है? बीपी जीवन रेड्डी समिति, मुई राम शैकिया समिति, डीएस कोठारी समिति, जेएस वर्मा समिति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुई राम शैकिया समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में सूचना आयोगों की शक्तियों व कार्य का उल्लेख किया गया है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से अध्याय 5 में सूचना आयोगों की शक्तियों व कार्य का उल्लेख किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कथन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा, बलवंत राय कमेटी ने सुझाव दिया कि पुराने जिले बोर्डों को समाप्त करके 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाए। एकदम सही है। जीकेवी राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 25 मई 1985 को किया गया, जो कि गलत है, यानी कि इसमें केवल और केवल ए आपका सत्य है। ए सत्य, यानी कि इसमें केवल कथन फर्स्ट सत्य है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रसार भारती के अधीन ये 2 इकाइयाँ कार्य करती हैं? आज तक तेज, दूरदर्शन आकाशवाणी, मेटा एक्स, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची। तो इसमें आपका राइट आंसर दूरदर्शन आकाशवाणी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया था? प्रताप, प्रभात, नवभारत, लोकवाणी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में किस समाचार एजेंसी ने रॉयटर्स को खरीदा था? यूपीआई यानी कि यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई यानी कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, या हिंदुस्तान समाचार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1949 में राइटर्स को खरीदा था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य के लिए निर्मित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? इनसैट, आर्यभट्ट, कॉर्टोसैट 2, जीसैट 3।
तो इसमें आपका GSAT-3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए निर्मित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CEGC, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले दे रखा है, इसका गठन भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कहते हैं मनरेगा, 2005 की धारा 17 के तहत किया गया। ये कथन गलत है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 22वीं बैठक 23 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। ये भी गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में अवांछित मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फिशिंग, बॉट्स, स्पैम, मेलवेयर। तो स्पैम का प्रयोग किया जाता है अवांछित मेल के लिए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाचार पत्र विश्व में पहले वेब समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है? न्यूयॉर्क टाइम्स, शिकागो ट्रिब्यून, सैन जॉर्ज मर्करी न्यूज, पालो अल्टो साप्ताहिक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पालो अल्टो साप्ताहिक समाचार पत्र विश्व में पहले वेब समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि के संपादकीय दायित्व से कौन जुड़े रहे हैं? लज्जाराम मेहता, सिद्धराज ठड्डा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर से जो प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि है, उस त्याग भूमि के संपादकीय दायित्व से पंडित हरिभाऊ उपाध्याय जुड़े रहे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय की ओर से प्रकाशित पत्रिका का नाम है? ग्रामीण राजस्थान, मधुमती, राजस्थान सूजस, शिविरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय की ओर से प्रकाशित जो पत्रिका है वो राजस्थान सूजस है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है? मैथ्यू अर्नाल्ड, जे शिडलर, प्रोफेसर ब्लेयर, एम स्पेंसर। तो इसमें आपका ये एक दो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड में आपको आंसर ही बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल का निर्माण किसको ध्यान में रखकर किया गया है? उच्च शिक्षा, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, विद्यालय अध्यापक और छात्र। तो जो दीक्षा पोर्टल को निर्माण किया गया है, जिसे लॉन्च किया गया है, किसको ध्यान में रखते हुए दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय अध्यापक व छात्रों को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है, दीक्षा पोर्टल को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूप क्या है? यह आपका जो कि जनसंपर्क पेपर है, तो उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। 1995 कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 1995 में शुरू हुई भारत की पहली वेबसाइट कौन सी थी? इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता देता हूँ, indiaworld.com। इसके बाद आपका जीके का क्वेश्चन आ रहा है 39 क्वेश्चन, सही युग्म पहचानिए। एक साइड अखबार है, दूसरी साइड संपादक है, आपको सही युग्म इसमें पहचान करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन में, भारत मित्र के संपादक शिवराम पांडे, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट, भारत जीवन के झाबरमल शर्मा, हिंदुस्तान के राजा रामचंद्र सिंह। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि सही युग में पहचानना है आपको कि हिंदी प्रदीप अखबार है, उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जीके का, सही युग में पहचानना है। तमाशा कहाँ का नृत्य? बंगाल का। यक्षगान उड़ीसा लिखा हुआ है, नौटंकी आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, भवई गुजरात लिखा हुआ है। तो इसमें जो आपका सही युग में है वो है आपका भवई गुजरात, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके का क्वेश्चन है, मैं आपको आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए वो सभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। एक क्वेश्चन जीके का पूछा गया था इस पेपर में कि राजस्थान के लोक नाट्य का एक रूप है चक्री, गरबा, घूमर, ख्याल। तो इसमें से कौन राजस्थान के लोक नाट्य का एक रूप है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ख्याल आपके राजस्थान के लोक नाट्य का एक रूप है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा अभी हाल ही में 17 मई 2025 को किया गया था। तो उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। इसी तरह ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें,
नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब तक मैंने आपके 9 क्लास ले चुका हूँ। अगर अभी तक 1 से लेकर 8 तक की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि उन 8 क्लासों में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ 2025 के पेपर कौन कौन से। एक तो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर जो कि 20 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा चुका। एक पीटीआई लाइब्रेरियन का एग्जाम जो कि आपके 3 मई 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट का एग्जाम जो कि अभी इसी मंथ में 7 मई 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए मैंने आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसके अलावा यूआरओ एग्जाम जो कि 23 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था, इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसके अलावा लाइब्रेरियन एग्जाम जो कि 16 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और आज जनसंपर्क अधिकारी जो कि 17 मई को आयोजित हुआ था, इसमें पूछे गए करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं अब तक मैंने टोटल आपको 3 और 3 6 पेपर करवा चुका हूँ और आगे भी इसी तरह क्लास डेली देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।